दिव्यम करेक्ट, रितेन करेक्ट, आस्था करेक्ट, बाकी किसी को नहीं करेक्ट। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमने आइडेंटिटी और इन सब चीजों से मीनिंग नहीं है इसकी वजह से, तो ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो इसका, प्रीवियसली जो मैंने कराया उसमें से मैंने क्वेश्चन पूछा है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो sec थीटा, इस sec थीटा को मैं लेता हूं तो sec थीटा की जो रेंज हमने लिखी थी, तो sec थीटा इसको बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो रहा है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर कर देता हूं। तो sec स्क्वायर करने से क्या होगा कि जो नेगेटिव साइड पोर्शन आ रहा है, क्योंकि स्क्वायरिंग होगी ना, तो स्क्वायरिंग होने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड जो पोर्शन आ रहा है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ओनली हमारे पास क्या रह जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब यहां मैं पुट करता हूं, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 4xy, ये जो वैल्यू होगी 4xy प्लस ग्रेटर देन x प्लस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब x प्लस वाई, ये दोनों क्वांटिटीज अगर नॉन जीरो होती हैं, पहली चीज नॉन जीरो होंगी दोनों, क्योंकि x और y दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि ये चीज हमें पता चल गई, x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिंगल करेक्ट मैंने बोला था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो 4xy x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूं, है कि नहीं, ठीक है। देन अब होल स्क्वायर में ओपन करता हूं इसमें से, तो होल स्क्वायर ओपन करने से क्या बनेगा, देखो 4xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, विच इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूटिलिटी को, तो 4xy इधर गया तो कितना हो जाएगा -2xy, और लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है हमें, क्या दिखाई दे रहा है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर बन गया लेस देन इक्वल टू जीरो।
यानी कि यहाँ से हमारे पास दो केस बन रहे हैं। क्या क्या दो केस बन रहे हैं? क्यों ऐसे दो केस बना रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ एक केस जो है पॉसिबल नहीं है और एक केस पॉसिबल है। यहाँ देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें जो इक्वलिटी थी लेस देन इक्वल टू, दोनों इक्वलिटी को अलग अलग कर लिया हमने। अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा था यहाँ पे होल स्क्वायर दिखाई दे रहा था, x माइनस वाई होल स्क्वायर। और x माइनस वाई होल स्क्वायर ये जो है नेगेटिव हो सकता है क्या? यानी किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। यहाँ क्या लिखेंगे हम? नॉट पॉसिबल। ठीक है। और x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से ये पॉसिबल है, 0 हो सकती है वैल्यू। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। अब x और y तो 0 है, सॉरी x तो y के इक्वल है, लेकिन हम ऑलरेडी कसम खा चुके थे कौन सी वाली, कि x और y दोनों 0 नहीं होंगे। ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं मिक्स करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता वही आता है, x इज नॉट इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू y, x इक्वल टू y बट x नॉट इक्वल टू 0। अब x नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिखा, तो इसका मतलब y नॉट 0 भी हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू y है। ठीक है। इन दोनों कंडीशन मिक्स करके जो आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन? नहीं, ऑप्शन डी ओनली लिखते हो तो आपका इनकम्प्लीट आंसर हुआ ना, है ना? अगर हम ओनली ऑप्शन डी करेक्ट करते हैं, दैट मीन्स हमारा एक्स और वाई वाला केस तो रह गया। ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमें लेना है जो करेक्ट हो। एक्स नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0, सही है, बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स इज इक्वल टू वाई भी होना चाहिए ना, तभी तो कंप्लीट आंसर बनेगा, है ना? एक अच्छा क्वेश्चन था, इससे मैंने पूछा उसको। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। नोट हो गया सबका? If tan alpha is equals to 1 upon under root of x square plus x plus 1, tan beta is equals to under root of x upon under root of x square plus x plus 1, tan gamma is equals to under root of x is to power minus 3 plus x is to power minus 2 plus x is to power minus 1. Then prove that alpha plus beta is equals to gamma. ठीक है, सॉल्व करो।
घर पे नहीं हुआ है, नहीं नहीं तो उधर रखिएगा। इधर टीएस भाई क्या करेगा? डन। बोलेगा tan phi cos theta is equals to cot phi sin theta, then उसको करने की क्या जरूरत है शांत? डायरेक्ट हेडिंग लगा के वैल्यू पुट करो। then cos theta minus phi 4 is equals to टेन अल्फा दिया है, टेन बीटा दिया है और टेन गामा दिया है, तीनों वैल्यूज हमें दी हुई है। प्रूव करना है हमें क्या? टेन अल्फा प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो मैं क्या करता हूँ, टेन अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूँ। तो टेन अल्फा प्लस बीटा से जो वैल्यू आएगी वो टेन गामा के इक्वल होनी चाहिए। बस इतनी बात हमें प्रूव करनी है ना? तो देखो टेन अल्फा प्लस बीटा यानी कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, अब टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। देखो टेन अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये लिखा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम यहां से क्या आएगा? अब एक तरीका तो ये है कि रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे जाए। या फिर पढ़े लिखे हैं हम, 10th क्लास 11th क्लास में आ चुके हैं, इतना तो समझ में आता है कि एलसीएम कितना हो जाएगा, ये वाला एलसीएम हो जाएगा इसका, है ना? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर सेम क्वांटिटी एलसीएम बनेगी। अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां से कट होकर रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस यहां से रिमेनिंग क्या रह जाएगा? रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स बन जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहां पर भी क्या होगा? एलसीएम सेम ही आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ
ये सेम क्वांटिटी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों क्वांटिटी, एक मिनट, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से जो रूट एक्स आएगा ना, वो रूट एक्स कट हो जाएगा, ये रूट एक्स और यहाँ से जो रूट एक्स आएगा वो कट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और यहाँ से भी क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये जो अंडर रूट ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आया, वो यहाँ वन से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस रिमेनिंग क्या रहा, वन, ये आ गया। ठीक है, देन उसके बाद देखो वन प्लस एक्स, और यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लिखा हमने, और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा, ये वाला पार्ट, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट होता है उसे कट करो, और देखो वैल्यू 10 गामा के इक्वल आ रही है क्या, देखो यहां से रूट एक्स बाहर निकाल लूंगा मैं, और ये क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन रहा है एक्स वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये रिमेनिंग हमारे पास रह रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से तो ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने देते हैं हम, तो x प्लस वन इसको एज इट इज रहने दिया, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को भी एज इट इज रहने दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से मैंने जब x कॉमन निकाला तो x प्लस वन रिमेनिंग रहा, और इसमें से रूट x बाहर निकाल लेता हूँ, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, कट करते हैं, एक्स प्लस वन कट हो जाएगा, यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एक्स रूट एक्स, और यहाँ रूट रिमेनिंग रह जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, अब x अंडर रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स इज पावर थ्री बाई टू, है ना, और इसका मीनिंग क्या हुआ, हाफ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वन बाई टू डिवाइडेड बाय एक्स इज टू पावर थ्री बाई टू। तो देखो पावर वन बाई टू को कॉमन लेने के साथ ही हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब होल रेज टू पावर वन बाई टू, होल रेज टू पावर वन बाई टू का ही मीनिंग क्या है, रूट है। अब देखो डिवाइड कर दो एक्स क्यूब से, तो जो वैल्यू आएगी वो 10 गामा की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सेकंड वन का आंसर बताओ जिसका हो गया, रॉन्ग राहुल, दिव्यम तुम्हारा भी रॉन्ग है।
हिमांशु चेक करो एक बार। देखो tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई sin थीटा, ये हमें दिया हुआ है ना। और पूछा क्या है, किसकी वैल्यू, cos थीटा माइनस पाई 4 की वैल्यू। ना हिमांशु करेक्ट। ये वाला पावर कैलकुलेशन है ना बस। देखो रूट एक्स बाहर आएगा तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम पार्ट है, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिखा हमने यहाँ पे। फिर एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, इसके पास नहीं है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा 1 से 1, ये 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रिमेनिंग रहा ये रहा, और ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 प्लस एक्स एज इट इज रहा, और अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहा, ये लिखा हमने इसको एज इट इज। देखो अब उसका x कॉमन लिया हमने, x प्लस 1 कट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पावर 1 है और यहाँ पावर कितना है हाफ है, कट हो जाएगा यानी कि हाफ रिमेनिंग रहेगा, यानी कि 2 में अगर रूट 2 का डिवाइड करते कितना रिमेनिंग रहता है, रूट 2 रिमेनिंग रह जाता है हमारे पास, ठीक है ये आ गया हमारे पास। अब यानी कि डिनोमिनेटर में जो बचा वो क्या है x अंडर रूट x, तो x अंडर रूट x यानी कि पावर 1 पावर हाफ टोटल पावर 3/2 और ऊपर पावर हाफ है, तो टोटल पावर हाफ को कॉमन लेने के बाद बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x अपॉन पावर 3 x की पावर 3। अब मैं x क्यूब को डिवाइड करूंगा, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा 1 अपॉन x, यहाँ क्या रहेगा 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 1 अपॉन x क्यूब अंडर रूट में, वही हमारा गामा है, देखो 10 गामा 1 अपॉन x क्यूब 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x। नाउ देखो 10 पाई cos थीटा इज इक्वल्स टू cot पाई sin थीटा, ठीक है। हम क्या सोचते हैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बारे में, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन पाई cos थीटा डिवाइडेड बाय cos पाई sin थीटा, सॉरी पाई cos थीटा, इज इक्वल्स टू cos पाई sin थीटा डिवाइडेड बाय sin पाई sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो जो क्या बनेगा sin पाई cos थीटा sin पाई sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो cos पाई cos थीटा cos पाई sin थीटा। अब पाई cos थीटा और पाई sin थीटा यानी कि पाई cos थीटा इसको ही ले लेता हूं मैं, और पाई sin थीटा को एंड पाई sin थीटा इसको ले लिया मैंने b, ठीक है। अब देखो तो उस हिसाब से कैसे बन जाएगा ये sin a है ना, पाई cos थीटा इज a, तो sin a
साइन बी, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो कैसा लिखूंगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन b इज इक्वल टू 0। क्या ये आइडेंटिटी बन गई हमारे लिए किसकी, cos a प्लस b की। तो cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, है कि नहीं, बोलो। क्या समझ में आई बात सबको? और अब इसको पाई कॉस थीटा को हमने समझने के लिए ए लिया है, बस शॉर्ट में काम ताकि हमें क्लियर दिखाई दे जाए, है ना। ए और बी की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, सॉल्व उसी से करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो कॉस ए प्लस बी 0 कब होता है, बोलो। नाइन्टी डिग्री पर, ठीक है। 45 पे कैसे हो जाएगा प्रणव शर्मा, 90 पे होगा, ठीक है। तो देखो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 90, यानी कि पाई बाई 2। ठीक है, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ, सॉरी 0, यानी कि cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए, पाई बाई 2, है कि नहीं। अब एक वैल्यू पुट कर दो, एक लिया तुमने पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा, ए और बी की वैल्यू पुट की हमने, पाई बाई 2, पाई कॉमन ले कट कर दिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, बोलो। ठीक है, अब हमें लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू हमें तो चाहिए। तो पाई बाय 4 अगर तुम्हारे दिमाग में दिखाई दे रहा है, अब कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करता हूं मैं, अगर पाई बाय 4 ओपन करता हूं तो क्या बनेगा, कॉस थीटा कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाय 4, है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos पाई 4 1/2, sin पाई 4 1/2, तो 1/2 कॉमन लेते हैं हम, है ना, इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ गया। अब cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, क्या वैल्यू आई है हमारे पास, क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 1/2 थी, कितना हो जाएगा 1/2√2, ठीक है। अब एक चीज समझो इस बात में, यहां पर एक चीज समझो कि पाई बाय 2 के ऊपर जो ये 0 हुआ, तो प्लस और माइनस पाई बाय 2 दोनों के ऊपर उसका था ये 0। चलो वो वाली बात अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, है ना। आंसर 1/√2, क्योंकि वो जनरल वैल्यू हो जाएगी, जनरल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में चला जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर बात हो जाएगी, है ना। ये क्लियर हुई बात यहाँ तक, आंसर इज 1/√2।
अपना वीडियो ऑन करो सब लोग। ऑल स्टूडेंट्स। ईशांत जो वो इसको अनम्यूट कर दे तो। ईशांत ईशांत अनम्यूट हो। यस तुमने 2 आईडी से क्यों अपना खोल रखा है? सर, वो एक में बार बार वो नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए दूसरे में किया। तो उसे इजेक्ट करो पहले, तुरंत उससे बाहर निकलो। यस सर, 2 मिनट कर। हाँ और 2 आईडी से नहीं चलेगा, ठीक है? सिंगल आईडी से चलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा तो इधर इन्फॉर्मेशन मेरे को बताएगा। तो 2 आईडी चलाने की क्या जरूरत है? वीडियो तो अपलोड करते ही हम लोग। अगर कोई भी स्टूडेंट 2 आईडी से चलाएगा, उसको दोनों स्टूडेंट को दोनों को निकाल दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा, कुछ कनेक्टिविटी इशू है तो सर से डिस्कस कीजिए, नहीं तो मेरे से बताइए। ओके? जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं ऑन करेगा उनका एब्सेंट लगाऊंगा मैं। संजू, आशी, समृद्धि, आशी, हर्ष परमार, ध्रुव, मंथन, जो पीसी से ऑन है वो मेरे पास चैट में लिख दो, ठीक है? जो भी लोग। साहिल, रौनक, अभिरूप, ओके। ऑफ कर लो कैमरा। जो लोग पीसी से कनेक्ट है वो लोग मेरे को चैट में लिख दो, ठीक है? ऑफ कर लो कैमरा। मीत ऑफ करो, वंश, प्रशांक ऑफ करो कैमरा। यस जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या पूछा तुमने जिया? जिया बोलो, तुम्हारा डाउट क्या था? मैं रीड नहीं कर पाया। क्वेश्चन 10 माइनस पाई। अच्छा, इस कॉट को 10 में कन्वर्ट करके ऐसा बोल रही हो? हाँ, कर सकते हैं वैसे।
देखो 10, देखो अगर आपको ये चीज सोचनी आ गई कि इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, तो यानी कि आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट बन चुके हैं, क्योंकि बहुत कम लोग, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए कि स्पॉट को 10 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर पाना है ना। देखो 10 पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम 10 पाई बाय 2 माइनस पाई साइन थीटा, ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 10 10 रिमूव किया जा सकता है, अभी हाल फिलहाल में ऐसा मान लो हमने रिमूव किया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, उसका एंटी होता है, यानी कि इनवर्स लिया जाता है। तो पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस पाई साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, सॉरी 1 बाय 2, पाई से पाई कैंसिल करेंगे और आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय 2। ठीक है, बाकी उसके बाद सेम प्रोसेस ये वाला यहां से। समझ आया? इसको मेथड नंबर 2 करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए, cos अल्फा प्लस cos बीटा is equals to b, then show that first one, cos alpha plus beta is equals to b square minus a square divided by b square plus a square. Second one, sin alpha plus beta is equals to 2ab upon a square plus b square. Minus minus b square minus a square upon b square plus a square.
आयुष अपना वीडियो ऑन करो। अनम्यूट करने बोलो। अनम्यूट करो। नहीं जरूरत नहीं है। आयुष आवाज आ रही है? आयुष आवाज आ रही है क्या? आयुष सर। आवाज आ रही है ना? यस। हाँ, आप बीएपीएस में पढ़ते हो ना? हाँ सर। तो आपको कल सेंटर विजिट करना है यहाँ पे, ठीक है? आपके ओके। फादर के साथ में, आप किसी पेरेंट्स के साथ में आइए और यहाँ पे फॉर्म भरवाइए। आपका एडमिशन ओके। फॉर्म यहाँ पे भी भरा नहीं है और हम्म। दिक्कत आएगा ऑडिट में, ठीक है ना? फिर क्लासेस में आपकी प्रॉब्लम आएगी, आप क्योंकि अभी सबका रोल नंबर जनरेट हो गया है आपको छोड़ के। ओके सर। तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए एक बार आपको लेके इधर आएंगे और कल मॉर्निंग में आके फॉर्म फिलअप करके चले जाइए, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आप, क्योंकि फिर बाद में आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा तो वो दिक्कत आएगा, ठीक है ना? ओके सर। हाँ ओके, चलिए, थैंक यू। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। देखो साइन, एक चीज मैंने बताई थी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि साइन और कॉस का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा उस केस में हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। अब यहाँ अगर तुम देखोगे कि जो गिवन क्वांटिटी है और जो पूछा गया हमसे, उन दोनों चीजों में तुम्हें क्लियर नजर आ जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि सीधी सी बात है कि दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड किया जाएगा, है ना, और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, कर रहे हो सॉल्व सब लोग? वो सबका देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा
प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अंडरस्टूड? नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर कोई हमसे cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछता है तो हम यहां से आंसर दे सकते हैं, है ना? क्या आंसर दोगे cos अल्फा माइनस बीटा का? cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब लेकिन हमें तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन माइनस की बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो जो कल आइडेंटिटी पढ़ाई थी वो आइडेंटिटी हम यूज में लेते हैं यहाँ पे, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, ऐसे ही प्लस साइन माइनस साइन काम में लेना ना हमको, बीच में माइनस साइन होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ऐसा होता है माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर माइनस साइन कॉमन लेकर प्लस ही लेना देते हैं, तो cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिख लिया, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो cos अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाता है, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, ये आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी अब ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, तो क्या बन जाएगा cos बीटा प्लस अल्फा cos बीटा माइनस अल्फा, है ना, और प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। बोलो यहां तक क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? ये हमने पेयर ऐसा बनाया कि हमारी जो कल आइडेंटिटी प्रूफ की थी हमने, वो हमें मिल जाए, है ना? इस तरह के पेयर हमने यहाँ पे फॉर्म किए। अंडरस्टूड यहाँ तक? अब देखो cos अल्फा माइनस बीटा, अगर मैं इसको देखता हूं तो cos अल्फा माइनस बीटा, और ये भी तो cos अल्फा माइनस बीटा ही है, इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लूंगा मैं, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, तो उसी वजह से इसको अल्फा माइनस बीटा को अल्फा माइनस बीटा हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, टोटल 2 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास, है ना? तो 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा लिखूं या बीटा माइनस अल्फा लिखूं, cos के अंदर तो बात सेम ही रहने वाली है, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों में से कॉमन लिया हमने 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू तुम्हारे पास आई है किसकी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर की। ठीक है,
अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं हम, जैसा हमसे बोला गया है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्वांटिटी डिवाइड करते हैं इसमें, देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से क्या करेंगे 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेके लिखूंगा तो क्या बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। तो ऐसा लिखने पे हमें दिखाई दे रहा है ये और ये दोनों सेम हो गए, और ऐसे ये 2 और 2 कट हो गए, तो रिमेनिंग क्या आ गया यहाँ से हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा, यही हमें प्रूव करना था। बोलो समझ आई बात? थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो प्रूव करना है हमें, तो हम एलएचएस ले आरएचएस लें या एलएचएस आरएचएस को लेकर उसमें वैल्यू पुट करें, हम कर सकते हैं, नो इशू। क्लियर? ऐसे सेकंड वन करना है, अब कर लोगे सेकंड वन? चलो now next topic, range of trigonometrical expression। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, क्या समझ में नहीं आ दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं किया हमने, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस किया ना हमने, देखो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आया, फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया, फिर ऐसे 2 cos अल्फा का 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने ऐसे पेयर्स बनाए जो हमारी आइडेंटिटी बन जाए, तो आइडेंटिटी के अंदर या तो साइन साइन होता कॉस कॉस होता, लेकिन अगर मैं कॉस कॉस साथ में लेता हूँ, इन दोनों को साथ लेता हूँ तो दोनों के बीच में प्लस साइन आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए,
हमें तो माइनस साइन चाहिए आइडेंटिटी यूज करने के लिए, है ना। तो इसीलिए मैंने पेयर कैसा बनाया, पेयर बनाया मैंने इसका जिसमें दोनों एक कॉस और एक साइन रहे, यानी कॉस अल्फा और साइन बीटा वाला पेयर बनाया, ये दोनों का पेयर बनाया, दोनों के बीच माइनस साइन भी आ गया, देखो ये हो गया। ऐसे ही इधर पेयर बनाया मैंने रिमेनिंग पेयर, यानी कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा लिखूं या बीटा माइनस अल्फा लिखूं, बात तो सेम ही होती है फंक्शन के अंदर, है ना। अल्फा माइनस बीटा लिखें या बीटा माइनस अल्फा लिखें, कॉस के अंदर सेम रहती है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, है ना। तो इसमें से अगर मैं माइनस आगे लूंगा तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा बनेगा, और कॉस माइनस साइन को खा जाता है, ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाता है। तो बात सेम ही रहेगी, इसलिए मैंने लिख दिया इसको 2 टाइम्स यहाँ पे डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जा सकता है जेई के अंदर डायरेक्टली, तो इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। देखो इसके लिए पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेंज पता होनी चाहिए। साइन एक्स का बताओ, साइन थीटा की रेंज -1 to 1, ठीक है। कॉस थीटा की भी क्या होती है, cos theta also lies between -1 to 1, है ना। tan थीटा बताओ, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। अब मैं इनइक्वालिटी फॉर्म में से लिख रहा हूं क्योंकि हमें ऐसा भी याद होना चाहिए, है ना। अभी हमें क्योंकि इसी तरीके से काम पढ़ने वाला है, और बाकी अदर की cot थीटा ये भी क्या होता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है ना। sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, एंड sec थीटा लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है, ऐसा लिखते हैं। ऐसे ही cosec में भी हो जाता है, cosec थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड cosec थीटा लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। इतना सबको पता ही है। तो ये होगी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज, यानी साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन की क्या होती है, कॉट सेक कोसेक, इन सब की इंडिविजुअल रेंज के बारे में बात होगी, ठीक है। लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन किस तरह की बनती है, उसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होती है हमारे पास वो होती है साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो क्या इसका मतलब, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ए साइन और कॉस के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप के फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं इसमें, a is equals to r sin अल्फा लिख देता हूं, और b is equals to r cos अल्फा। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे लिख दिया,
तो देखो लिखने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये एंगल मैंने अल्फा लिया, ये एंगल अल्फा लिया, ये हाइपोटेनस लिया मैंने आर, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अब बोलो, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, इसमें अल्फा लिया मैंने, तो अब जो मैंने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, क्या सही है? अब तो किसी को इश्यू नहीं रहेगा कि कैसे लिख दिया हमने। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया विद एंगल अल्फा और राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल की दो साइड्स ली हमने, ए और बी, ए हाइपोटेनस लिया, बी बेस लिया। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो साइन अल्फा, क्या लिखूंगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? आर साइन अल्फा, और बी की वैल्यू क्या हो गई? आर कॉस अल्फा, ठीक है। ऐसा करके हमने इसको लिखा। तो अब इन दोनों वैल्यूज को लेने पर अगर मैं डिवाइड करता हूं तो tan अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास? b बाय ए आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी, a बाय b आएगा कि नहीं आएगा? आया? tan अल्फा इज क्या हो गया? a बाय b, ठीक है। अब वापस हम हमारे मेथड पे आए थे। ये हमने प्रूव कर लिया कि जो हमने लिया है वो बात सही है, हमारा काम चल सकता है उससे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, तो हमें ये अच्छे से पता है कि अगर मैं ए स्क्वायर करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और बी स्क्वायर करता हूं तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, नहीं बनेगा? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करता हूं, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या बन गया मेरे लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या हुआ? ये जो एंगल अल्फा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन बन रही थी वो रिमूव हो गई, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? आर स्क्वायर। और इस आर को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, यहां तक समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ो, ठीक है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये काम किया था, वो सब ट्रिग्नोमेट्री से ही गया है वहां पे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है? एक चैप्टर नहीं है। जैसे हम अभी थोड़े दिन बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर साल एक क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप उस चैप्टर को सर्च करोगे तो ना तो वो 11th क्लास के अंदर है, ना ही वो 12th क्लास के अंदर है। वो चैप्टर आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से, है ना। लेकिन क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछा जाता है। वो चैप्टर बनता कहां से? वो चैप्टर बनता है थोड़ा 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 थोड़ा, हर चैप्टर के अंदर वो जो जो कंसेप्ट उसके यूज होते हैं उन सारे कंसेप्ट को अगर मर्ज कर दिया जाए तो वो एक चैप्टर फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए वो एक सेपरेट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। एज इट इज लॉगरिथम, लॉगरिथम में एडवांस के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एडवांस में हर साल फिक्स है, लेकिन वो कभी पढ़ाया नहीं जाता किसी चैप्टर। यानी कि अगर हम एनसीईआरटी उठा के देख लेते हैं 11th की और 12th की, तो कहीं पर भी आपको प्रॉपर चैप्टर नहीं मिलेगा,
है ना। लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से है? वो क्वेश्चन बनता ऐसे है कि हर पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स में हम देखेंगे जो छोटे छोटे कंसेप्ट उसके यूज में आते हैं, उन सारे कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाए तो एक लॉगरिथम चैप्टर बनता है। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडामेंटल है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप एनसीईआरटी में उठा के देखोगे तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जो मैंने अब तक पढ़ा दिया है तुम्हें, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया है ना। लेकिन फिर भी एडवांस के अंदर इसके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स नंबर पे दिखाई देते हैं तुम्हें, जो तुम्हें कहीं भी दिखाई नहीं देंगे एनसीईआरटी में, यानी कंसेप्ट ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी एडवांस में क्वेश्चन बनता है। तो वो भी सेम प्रोसेस है कि जितना पूरा मैथमेटिक्स हम कंप्लीट करते हैं, उस मैथमेटिक्स में छोटी छोटी जगहों पे जो यूज आता है उसका, उससे वो चैप्टर बनता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को कवर अप कराने के लिए हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। चलो वापस आते हैं। तो देखो r इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इस r को हम होल्ड करते हैं थोड़ी देर। मेरे पास जो f ऑफ थीटा था, अब तुम सोचोगे हमने ऐसा काम किया किया इसलिए देखो f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये हमारे पास। और यहाँ जितनी बात हमने की अभी तक इससे पहले, वो सारी एंगल डिफरेंट एंगल में की, यानी कि अल्फा एंगल लेके की हमने। ठीक है, तो ये जो a मुझे दिखाई दे रहा है, ये a मुझे देखते क्या नजर आता है? इस a की जगह हम क्या पुट कर दूं मैं? r sin अल्फा पुट कर दूं, क्योंकि r की वैल्यू मेरे पास इन टर्म्स ऑफ a एंड b है कि नहीं है? r की वैल्यू है ना हमारे पास, यानी कि अगर मैं इस a की जगह पर ये पुट कर देता हूं तो मेरे पास वैल्यू है, और अल्फा की वैल्यू भी मेरे पास है टेन अल्फा की टर्म्स में, है ना। तो मैं यहां a की जगह पुट लिख देता हूं a cos अल्फा, चलो r cos अल्फा, r cos अल्फा cos थीटा प्लस यहां पे लिख देते हैं r sin अल्फा sin थीटा। ठीक है, दोनों में से r कॉमन दिखाई दे जाएगा, दोनों में से r कॉमन लिया, तो f ऑफ थीटा इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा। ठीक है, तो f ऑफ थीटा इज इक्वल टू r, देखो क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई किसकी? cos थीटा माइनस अल्फा, है कि नहीं। अब f ऑफ थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos थीटा माइनस अल्फा। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो, उसके बाद तो सेकंड का आंसर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर, यहाँ पे अगर एक ही जगह में लिखता a को r cos अल्फा और यहाँ लिखता मैं r sin अल्फा, तो भी बात सेम नहीं थी, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्योंकि हमने पहले से कंसीडर कर लिया है, तो इसलिए चेंज कर लेते हैं। तो r cos थीटा sin अल्फा प्लस r sin थीटा cos अल्फा। तो यहाँ आइडेंटिटी जो हमें दिखाई देगी r कॉमन लेने पर, sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। तो ये बन गया हमारे लिए sin अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा, बात सेम ही। ठीक है, वो लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ देखो, अगर मैं इस जगह पर
आर कॉस अल्फा ले लेता हूँ और इस जगह पे आर साइन अल्फा ले लेता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ आइडेंटिटी जस्ट चेंज हो जाएगी उसकी वहां पे, लेकिन हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी दिखाई दे जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं साइन थीटा प्लस अल्फा, अब सिर्फ इस क्वांटिटी को पकड़ो, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा प्लस थीटा, ये दो एंगल है ना डिफरेंट डिफरेंट, थीटा भी एक एंगल है और अल्फा भी एक एंगल है ना, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, एक एंगल ही होगा, है ना। और साइन के पास अगर कोई एंगल जाता है, यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्स देखता हूं तो ये साइन एक्स दिखाई दे रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स क्या होता है कि रेंज क्या होती है साइन एक्स की, बोलो, रेंज ऑफ साइन एक्स -1 to 1, तो साइन एक्स की रेंज अगर -1 से 1 है तो थीटा प्लस अल्फा यानी कि साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं -1 to 1, किसी को इसमें कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में, क्योंकि कंप्लीट एंगल है और साइन के अंदर अगर कोई भी एक एंगल जाएगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, उसके बाहर जा ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर कॉस आया होता तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है ना। तो अगर यहाँ कॉस आता तो भी बात सेम ही होती, साइन आया तो भी बात सेम होती, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है, तो साइन की वैल्यू जो हो गई क्या हो गई, थीटा प्लस अल्फा -1 से लेकर 1 के बीच में। अब हमें पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, तो इस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि रिड्यूस करके यानी कि जो कन्वर्ट करके हमने बनाया फंक्शन को, वो कन्वर्ट करके ये तो बनाया, इस एफ ऑफ थीटा को तो कन्वर्ट किया हमने पूरा, है ना, एफ ऑफ थीटा को हमने कन्वर्ट करके बनाया क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू यानी कि एफ ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव से पॉजिटिव पर। बोलो समझ में आई बात, सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, एंगल चाहे कुछ भी हो इसके बाहर कभी भी नहीं जाएगी, तो यानी कि थीटा प्लस अल्फा की रेंज भी क्या होगी, साइन थीटा प्लस अल्फा की रेंज भी -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगी। और बोथ साइड मैंने, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा था, ये क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में थी, ये क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में थी, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड पूरे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिवाइड करते हैं, ऐसे ही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें दिखाई देगा ये वही फंक्शन है जो हमें रिक्वायर्ड था, यानी कि एफ ऑफ थीटा, तो एफ ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो नेगेटिव साइड वाली वैल्यू है ये वैल्यू मिनिमम हो गई और ये वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इतनी ही चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रहेगी। तो अपने चार्ट में मेंशन कर देना है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ मैंने कहा ना
देवांशी मैंने कहा ना कि थीटा और अल्फा की वैल्यू दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तुम, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, इसके बाहर जा ही नहीं सकती। थीटा की कोई वैल्यू ले लो, अल्फा की कोई वैल्यू लो, कितनी बड़ी वैल्यू ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू बस हम इतना कमेंट कर रहे हैं कि -1 से 1 के बीच में रहेगी और उसके इक्वल हो सकती है। ये तो लिखा हमने, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि इस -1 से 1 के बीच में ही नाचती रहेगी, 1 तक जा सकती है और -1 तक जा सकती है, इसके बीच में डांस करेगी। बोलो क्लियर हुआ सबको? हाँ, tan और cot की बात करेंगे ना, अभी तो sin और cos के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना। तो देखो, अगर ये हमें ध्यान रहता है, हम याद रख लेंगे इस चीज को, तो बहुत एकदम सेकंड्स में हम आंसर देंगे। अगर मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 sin x प्लस cos x, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। f मैक्स और f मिनिमम बोलो। दिव्यम करेक्ट, आयुष चौधरी करेक्ट, ईशांत रूट कहाँ खा गए तुम? दिवांशी करेक्ट, प्रियांशु रॉन्ग, प्रणव करेक्ट, कनिका करेक्ट, प्राची करेक्ट, यशराज करेक्ट, सिद्धि समृद्धि करेक्ट। ठीक है, समझ में आई सबकी बात? यानी कि यस, आस्था करेक्ट। देखो क्या लिखना है हमें, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो ए कितना है? देखो, अगर ए यहाँ वाला लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बी इसको लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसको ए लेते हो, 2 को ए लेते हो और इसको बी लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आ गई होगी, हम किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि होना तो जाके अंदर स्क्वायर होके ऐड ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 1 दैट मींस √5, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और मिनिमम कितनी जाएगी, -√5। एक और बताओ, f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा, जल्दी जल्दी बता जाओ। f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, f of theta is equals to 3 sin theta plus 4 cos theta। देश √1 कैसे होगा बेटा? ए और बी पकड़ो ना, ए और बी क्या है? बाकी जिन लोगों का नाम मैंने नहीं लिया सबके राइट है आंसर, है ना। आदित्य अंडर रूट करो ना, सॉल्व करो उसको।
ईशान तुम्हारा 7 कहां से पहुंच गया? स्क्वायर करना क्यों भूल जा रहे हो? स्क्वायर करना है ईशान? बाकी सभी लोगों का करेक्ट है। देखो नहीं नहीं, टेन और कॉट में नहीं है सेम। टेन और कॉट की बात नहीं कर रहा ना, एक्सप्रेशन मैंने कौन सी ली है? देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी मैंने, ये है साइन एंड कॉस वाली, मैं स्टार्टिंग में लिखा ना एक्सप्रेशन, ये इस टाइप के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा? मैक्स मिनिमम। देखो परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है? -1 होगी ना। अब स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव साइन रहे या पॉजिटिव साइन रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? √2। ऐसे यहाँ से कितना जाएगा मिनिमम? -√2। ठीक है, अब इन दोनों में अगर तुम देखोगे तो दोनों की जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ से मिनिमम वैल्यू आएगी 5 और मैक्सिमम वैल्यू आई होगी 5। मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू 5, क्योंकि 3 स्क्वायर यानी कि 9, -4 स्क्वायर यानी कि 16, तो 9 + 16 इज √25। √25 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, मिनिमम के आगे माइनस लगाना है, मैक्सिमम के आगे प्लस लगा लेना है बस। और दोनों में वैल्यू क्या आ रही होगी? सेम आ रही होगी। मैंने इसलिए लिखा ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहे कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। डेरिवेशन भी क्लियर है सबको? चलो दो क्वेश्चन का आंसर हो तो फटाफट, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा माइनस, ठीक है, अब सही है हर्षराज। आराम से आंसर दो, ऐसे हवा में उड़ जाओ, एकदम भावनाओं में मत बहो। फील करो क्वेश्चन क्या दिया है, देन आंसर करो। देखो क्या है, ये तो चीज हमें दिखाई दे ही रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, है ना। तो √3 cos थीटा प्लस sin थीटा, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमको। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ a² पे 20 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कितना लिखेंगे हम? -2।
ठीक है, लेकिन अब इसमें जो है 2 ऐड किया जा रहा है एक्सप्रेशन के अंदर, तो एक्सप्रेशन में ऐड किया है तो पूरे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में ऐड करेंगे हम, तो -2 + 2, ये जो भी क्वांटिटी है ये ऐड होने के बाद y बन जाएगी, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, और इधर भी 2 + 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, अब यहाँ 0 हो जाएगा और ये y ये हो जाएगा 4, तो 0 से लेकर 4 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, समझिए बात। ऐसे नेक्स्ट वाले को बता दो आंसर फटाफट आप। आशी, अभी भी वही मिस्टेक की तुमने बेटा। देवांशी करेक्ट। पिंकी तुमने शायद टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। दिया करेक्ट। प्रणव शर्मा करेक्ट। यशराज माइनस करना नहीं आता कि बाय मिस्टेक हुआ। समृद्धि करेक्ट। वंश करेक्ट। निशांक करेक्ट। हस्तक करेक्ट। ऋषिकेश स्क्वायर गलत किया तुमने। पिंकी 25 आएगा। 25 - 3 कितना होता है? 28 होता है ना माइनस 27 कैसे होता है? राशि करेक्ट। साहिल करेक्ट। यशराज करेक्ट। रितेन करेक्ट। है ना? देखो अंडर रूट ऑफ तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज की निकाल सकते हैं इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट का समझ में आ गया कितना होगा, -25 से लेकर 25, है ना? 25 टू सॉरी -25 टू 25। अब इसे -3 और कर दूंगा मैं, तो -3 करने के बाद क्या जाएगा, इसमें हम -3 कर देंगे बोथ साइड। अभी हम क्या कह रहे हैं कि 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, इसकी वैल्यू हमने देख ली फॉर्मूला से कि माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 -25, और ये हो गई 25। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, पूरे में -3 करना है हमको, तो -25 - 3 तब जाके y बनेगा, और 25 - 3 तो यहाँ से आ जाएगा 22 और यहाँ से आएगा -28। तो y belongs to -28 to 22. That means range lies between, यानी कि maximum is 22, minimum is -28. Clear everyone? Then thank you all of you. बाकी next continue करेंगे कल। PDF सेंड कर दूंगा। अपलोड कर दूंगा मैं आज।